अरे बड़े भैया, गले नहीं मिलोगे क्या? दिया 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, औकात देखी तूने अपनी? तेरी हिम्मत कैसी हुई आकर इनके गले लगने की? तुझे पता भी है कौन है ये? मेरी शादी होने वाली है इनसे। तू एक मामूली सा चौकीदार है, इतने बड़े आदमी है ये तुझसे गले लगेंगे? दिया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम चुप करो धर्मेंद्र, ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हो रखा है। तुम इन जैसे छोटे लोगों को देखते हो, समाज सेवक बन जाते हो, वरना एक सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत होती है कि तुम जैसे बड़े लोगों को आके गले लगे। धर्मेंद्र, तुम्हें ना अपने स्टेटस का ध्यान रखना चाहिए, समझे? तुम्हें अपने स्टेटस की चिंता हो या ना हो, मुझे जरूर है, क्योंकि मेरी तुमसे शादी होने वाली है। अगर ये मामूली से चौकीदार आकर तुम्हारे गले लगेंगे तो तुम्हारी क्या वैल्यू रह जाएगी सोसाइटी में? यार धर्मेंद्र, मेरी तुमसे शादी होने वाली है। अगर तुम्हारी कल को कोई आके इंसल्ट करेगा, तुम्हें क्या लगता है मैं बर्दाश्त कर लूंगी? मान लो अगर अभी सोसाइटी में कोई देख लेता कि मामूली सा चौकीदार तुम्हारे गले लग रहा है, तो तुम्हारी क्या इमेज रह जाती, क्या रेप्यूटेशन रहती? तुम मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो, आगे से ना तुम इन जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाओगे, समझे? दिया ऐसा मेरा ना दिमाग मत खराब करो, पूरी बात सुन लो पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो धर्मेंद्र, मुझे अच्छे से पता कि तुम क्या कहने वाले हो, कि ये लोग भी इंसान होते हैं, ये है वो है, लेकिन मुझे ना लेक्चर नहीं सुनना। एक बात का ध्यान रखना, अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये आज भी सोसाइटी में देखी जाती है, तो तुम ना इन जैसे लोगों से दूर रहा करो। अगर भगवान ने अमीरी गरीबी बनाई है ना, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई है, तो तुम उस चीज का ध्यान रखो। और धर्मेंद्र, अगर तुम इन जैसे लोगों के गले लगोगे ना, तो सोसाइटी में सब तुम पर थू थू करेंगे। तो तुम्हें सोसाइटी में अगर रहना है ना, तो उनके हिसाब से चलना होगा। तुमसे तो मैं क्या ही बात करूं। और सुन, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। यहाँ तुझसे कोई सीधे मुंह बात तो करता नहीं होगा, तू है कि इतने बड़े आदमी के आगे गले लग रहा है। मेरी बात सुन, जो ओहदे में बड़ा होता है ना, उस इंसान को सैल्यूट किया जाता है, ना कि उसके आगे गले लगा जाता है। तेरी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो रही है, अच्छा लग रहा है क्या गार्ड तुझे? या तुम मेरी पूरी बात सुनोगी या फिर इन्हें उल्टा सीधा बोलती रहोगी? बहुत बड़ी गलती करी हो तुम ये। देखो धर्मेंद्र, मुझे तुम्हारी ना कोई बात नहीं सुननी है। यार आज हमारा इतना स्पेशल डे था, तुम मुझे अपने भाई से मिलवाने वाले थे, इस सिक्योरिटी गार्ड ने आके मेरे मूड की सारी धज्जियां उड़ा दी है। और धर्मेंद्र, तुम मुझे एक बात बताओ, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड अभी आके तुम्हारे गले लगता, ये खुद तो इतना गंदा रहता है, तुम्हारे कपड़े अलग से गंदे कर देता, और जब मैं तुम्हारे भाई से मिलती वो तुम्हारे ऐसे कपड़े देखते तो क्या सोचते? मैं तुम्हारा ध्यान अभी नहीं रख पा रही तो शादी के बाद क्या रखूंगी? अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी शादी होने वाली है, तो प्लीज इन सब चीजों का ना ध्यान रखा करो। और तू, तेरे काम तो है ही लात खाने वाले, लेकिन आइंदा से ये चीज हुई ना तो एक थप्पड़ अलग लगाऊंगी। बस, जिसको तुमने लात मारी है ना, वो और कोई नहीं है, मेरा भाई है भाई। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ये सब छोड़ो, तुमने मुझ पे सबके आगे हाथ कैसे उठाया? सब देख रहे हैं हमें यहाँ। एक तो तुमने सबके आगे मेरी इंसल्ट की, और अब क्या बोल रहे हो कि ये मामूली सा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा भाई है? इन सब चीजों से ना एक बात तो क्लियर हो गई कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है एक ऐसी लड़की से शादी करने की जिसको तमीज ना हो, बट उससे किस तरीके से बात करते हैं उसे बात करने का तरीका भी ना पता हो। समझ में आया? और रही बात इनकी, तो ये सच में मेरे बड़े भाई हैं। धर्मेंद्र, तुम चुप रहो, मुझे ना बेवकूफ मत बनाओ। तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? ये मेरा सच में भाई है, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो झूठ बोलूँगा तुम्हें। समझ में आया? दरअसल एक्टिंग का शौक है इन्हें, थिएटर में जाते हैं ये, और आज भी थिएटर की तरफ से कोई प्ले होगा इनका, जिस वजह से इन्होंने ये कैरेक्टर अपनाया है और ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन रखी है। और तुमने अचानक से आके एकदम से कुछ भी नहीं देखा और लात मार दी इन्हें, हैं? ये तमीज़ है? और मान के चलो अगर ये मेरे बड़े भाई नहीं भी होते ना, और सच में कोई सिक्योरिटी गार्ड आया होता, मेरे गले लगा होता, तब भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि ऐसे लात मार दे। समझ में आया? अरे क्या इंसान नहीं होते ये लोग? जानवर हैं के हैं जो जानवर की तरह सलूक कर रही हो इनके साथ? दिया, अगर भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गरीब आदमी को कुछ समझो ही ना, इंसान को इंसान ही ना समझो। समझ में आया तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे तुम क्या मुझे ठुकराओगी? मैं खुद ठुकराता हूँ तुम्हें। मैं खुद शादी नहीं करूँगा तुमसे, क्योंकि एक ऐसी लड़की से ना मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता जो इंसान को पैसों से जज करती है। समझ में आया? अरे कल को मान के चलो मेरे पास पैसा नहीं रहा, तो सबसे पहले तो तुम मुझे लात मार के जाओगी। देखो धर्मेंद्र, बस दिया, कुछ नहीं सुनना मुझे। और भाई, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मेरे होते हुए आपको इसने लात मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के बाद इस लड़की को तो मैं दोबारा नहीं मिलने वाला। इस लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक है ही नहीं। आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, मुझे वो मंजूर होगा। अब आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी से शादी करें।